जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ कर्नेश में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि बहुपद का परिचय हम लोग पढ़ चुके थे कि किस कंडीशन में बहुपद होगा और किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। और उसी वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। और बहुपद के प्रकार इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद के प्रकार दो प्रकार से होंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला होता है पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। और बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो को देखेंगे क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है। पद के आधार पर। तो पहले टर्म के पद के आधार पर हम बात करें तो बहुपद तीन प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। तो पहला हम इसमें टर्म लिख रहे हैं, पहले को कहते हैं एक पदीय। क्या कहते हैं? एक पदीय, जिसकी इंग्लिश होती है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। अब इसका डिफिनेशन दे तो डिफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे जिस बहुपद में केवल एक पद हो। एक पद हो कामा तो वह क्या कहलाता है? एक पदीय कहलाता है। एक पदी कहलाता है। हमने डिफिनेशन क्या लिखा दोस्तों? थोड़ा सा समय लगेगा कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो तो वह क्या कहलाता है? एक पदी कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, दो तीन एग्जाम्पल लिखा जाए ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि 4x 5y माइनस का 6y²। तो आप लोग तीनों एग्जाम्पल में देखेंगे ये कितने टर्म है? एक है, ये भी एक है और ये भी सर कितना है? एक टर्म है। यानी इस बहुपद में केवल एक पद है, इसमें भी एक पद है और इसमें भी कितने पद है? एक पद है। तो इन तीनों टर्म को या तीनों क्वेश्चन को हम कहेंगे सर कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा। अब कहोगे सर कि पद हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि कैसे आप पद की काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए बगल में एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं कि 3x + 4x²। पद अलग अलग करने के लिए क्या होता है कि उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन दिया रहेगा। जैसे अब इसमें क्या है कि आप बताइए इसमें कितने पद हैं? तो आप गिनेंगे 1 और 2, तो टोटल कितने पद हैं? 2 पद है। और इसके रिस्पेक्ट में आप इसको देखेंगे तो इसमें केवल कितने पद हैं? एक पद है। तो कहेंगे सर ये तीनों आपने जो एग्जाम्पल लिखा था सर ये सब तीनों क्या है? एक पदी है। क्या है? एक पदी है। अब आगे चलेंगे इसके तो सेकेंड टर्म का नाम है द्विपदी। सेकेंड टर्म का नाम क्या है? द्विपदी। और द्विपदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, द्विपदी जिस बहुपद में केवल, इसकी पहले मीनिंग इंग्लिश लिख लेते हैं, जिसे कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। जिस बहुपद में केवल दो पद हो। कितने पद हो? दो पद हो तो वह क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा। एग्जाम्पल अब आपसे पूछा जाए या आपको बताया जाए, इसको कुछ सेकेंड पॉइंट डाल लेना। जैसे 3x + 5x², अभी एग्जाम्पल दिया था मैं, -5y + 6y³ -5x + 8 और 6x² + 5x और +3। अब इन चारों एग्जाम्पल को देखेंगे और चारों एग्जाम्पल में देखने के बाद पता करेंगे कौन द्विपदी है कौन द्विपदी नहीं। तो इसमें काउंट करिए, एक और एक कितने पद हैं? दो पद हैं, तो कहेंगे सर ये द्विपदी है। दूसरा, एक और एक दो पद इसमें भी है सर, तो इसमें भी दो पद है, तो ये भी क्या कहलाएगा? द्विपदी। इसी प्रकार से तीसरा, एक और दो, तो सर इसमें दो पद है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा। लेकिन क्या चौथा हमारा द्विपदी है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब इसकी काउंटिंग करेंगे आप लोग तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें टोटल 3 पद आ गए। और जब 3 पद होंगे तो भाई ये हमारा द्विपदी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि केवल 2 पद होंगे तो वही बहुपद बस क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला नंबर जो है इसमें त्रिपदी है। हमारा क्या है? अगला जो तीसरा टर्म है इसमें, उस तीसरे टर्म का नाम है त्रिपदी। तीसरा पॉइंट हमारा त्रिपदी, जिसकी इंग्लिश होती है ट्राइनोमियल। क्या होती है? ट्राइनोमियल।
अब इसका डिफिनेशन देखते हैं कि जिस बहुपद में केवल कितने पद हों, 3 पद हों, वो क्या कहलाएगा सर, त्रिपदी कहलाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पर भी हम लोग 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6, 2x प्लस 5 और 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपके सामने हम 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में पहले पता करते हैं कौन त्रिपदी है कौन नहीं है। तो इसमें आप काउंट करेंगे तो सर 1 2 3, क्या इसमें 3 पद हैं? बिल्कुल सर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। इस तीसरे वाले के पहले की बात करते हैं, 1 2 और 3, इसमें भी 3 पद हैं, तो सर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदी। लेकिन जब सेकेंड की बात आप करेंगे तो इसमें कितने पद हैं, 1 और 1, केवल 2 पद हैं, तो सर ये त्रिपदी नहीं होगा। अब बताइए कौन सा पद होगा, तो ये सर हमारा कौन सा पद होगा, द्विपदी पद होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो पहला हमारा पहला टॉपिक था कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने देखा कि पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन, पहला दूसरा तीसरे की बात किया जाए तो पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी और तीसरा त्रिपदी। अब सेकेंड टाइप में चलेंगे तो सेकेंड टाइप होता है घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो घात के भी आधार पर 3 प्रकार से बहुपद होंगे। पहले बहुपद का नाम होता है रैखिक या एक घातीय, रैखिक या एक घातीय, जिसकी इंग्लिश होती है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका पहले डिफिनेशन देते हैं, फिर बारी बारी से तीनों को पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं कि जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठा करें और साथ में लिखते रहें, बड़ी घात 1 हो, कितना हो, 1 हो, तो वह एक घातीय। आप लोग ऐसे बदल बदल के पेन का यूज कर सकते हैं ताकि राइटिंग अच्छी लगती है और कॉपी खूबसूरत लगता है। तो वह एक घातीय बहुपद कहलाता है। हमने क्या लिखा है कि जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात, यानी उस बहुपद का सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम पावर जो होगा सर 1 होना चाहिए, तो वह जो बहुपद होगा कैसा कहलाएगा, एक घातीय कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 3 एग्जाम्पल यहाँ भी हम आपको दे रहे हैं, देखते रहिए। जैसे 4x प्लस 5, अगला 3y प्लस 5, हिट कर लीजिए, बार बार 5 आ रहा है, और माइनस का 6y प्लस 8 प्लस का 8। तो तीनों एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी आई, 1 आई है। क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल में x की घात कितनी है, 1 है। तो कहेंगे सर ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद या तो एक घातीय बहुपद। यहाँ पे देखेंगे इसकी भी सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे तो 0 होगा सर, तो 1 और 0 में सबसे बड़ा घात तो 1 है, तो सबसे बड़ी घात 1 जब आ जाएगा तो ये भी हमारा किस में चला जाएगा, एक घातीय बहुपद में। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। इसमें भी तो इसकी बात करेंगे तो सर इसमें भी तीसरा एग्जाम्पल भी हमारा क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। क्यों, क्योंकि सर इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। अब बगल में हम एक एग्जाम्पल और आपसे पूछें, चलिए भाई 3y प्लस वाई का स्क्वायर, तो आप क्या बताएंगे, ये घातीय बहुपद है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो उसकी हाईएस्ट मैक्सिमम पावर है 2 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है सर, 2 है। तो कहेंगे सर ये तो हमारा एक घातीय बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा, रैखिक या एक घातीय बहुपद। तो सर ये हमारा तो रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो क्या है, आगे चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे वो वाकई में है क्या जब रैखिक नहीं है। तो अगला बहुपद हमारा है दूसरा बहुपद, जो हमारा है ध्यान से देखेंगे, द्विघातीय बहुपद। कौन सा, द्विघाती, इसकी इंग्लिश होती है क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो,
जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, तो वह क्या कहलाएगा, द्विघातीय कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघातीय कहलाता है। एग्जाम्पल दिया जाए तो आप ध्यान से देखेंगे कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3, या माइनस का 3 कर लीजिए, या एक और लिया जाए 4x क्यूब प्लस 5x और माइनस का 4। तो तीनों एग्जाम्पल को देखेंगे तो सर इस पूरे बहुपद में, पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ी घात कौन है, 2 है, तो कहेंगे सर ये तो 2 है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। लेकिन जब दूसरे एग्जाम्पल में चलेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि सर इसकी भी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, द्विघाती। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि तीसरा द्विघाती है कि नहीं है, तो आप देखते ही तुरंत बता देंगे कि भाई ये सर द्विघाती नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी आई है, 3 आई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग 2 टर्म के बारे में पढ़ चुके, जिसका नाम था एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, और तीसरे को हम पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरे का नाम है त्रिघातीय बहुपद। क्या नाम है दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद, जिसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिफिनेशन दिया जाए तो ध्यान से देखिएगा, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 हो, क्या हो, 3 हो, तो वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल दिया जाए तो इसमें भी हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं मिनिमम के लिए, जैसे 2x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब, x प्लस 8 माइनस का 4x क्यूब, 2x क्यूब। तो तीनों एग्जाम्पल आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या, पहले वाले में आपको 3 दिख रहा है, 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो कहेंगे सर ये हमारा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। और जैसे ही दूसरे की बात करेंगे, इसमें भी सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो सर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। और लास्ट वाला आप ऑटोमेटिक देख रहे हैं कि एक ही पद है उसमें, और जब इसमें एक ही पद है तो सर ये इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो चर्चा किया उसके बारे में थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं। कि हमने बताया सबसे पहले कि पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। पहला बहुपद आपको बताया गया था क्या, एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, और तीसरा त्रिपदी बहुपद। और जब आगे चले तो घात के आधार पर आपसे 3 टर्म के बारे में शेयर किया गया। पहला क्या है कि एक घातीय बहुपद, जिसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं, दूसरा द्विघाती बहुपद, और तीसरा त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार से हम आप सबके सामने 6 टर्म को पढ़ाएं, और 6 टर्म को पढ़ाने के बाद आपसे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, और हो सकता है आप उस क्वेश्चन का आंसर न दे पाए, या हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। जैसे देखिए, आपसे पूछते हैं कि चलिए भाई 4x प्लस 3x, आपको बताना ये कौन सा पदीय है, कौन सा पदीय है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कितने पद हैं, आप कहेंगे सर 2 पद हैं। क्यों, क्योंकि पहला पदीय, दूसरा पदीय। लेकिन वाकई में एक पदीय, द्विपदी या त्रिपदी आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो ध्यान से देखिए, पहले इसको हम सिंपल करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल। तो आपको मालूम है कि 4x में जब 3x को जोड़ेंगे तो क्या ये 7x आ जाएगा, क्या जाएगा, 7x आ जाएगा। कैसे जोड़ा, जैसे हम आपसे कहें भाई 5 सेब हैं और 5 सेब हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने सेब हो जाएंगे, 10 सेब हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम 4x और 3x को जब जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा, 7x। अब आप खुद देखिए कि यह द्विपदी है कि एक पदी है, तो सर आंसर आ जाएगा हमारा कि दिया गया जो क्वेश्चन था सर वो कैसा है, एक पदी है। क्या है, एक पदी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन से बच के रहिएगा। और एक सवाल और थोड़ा सा घाती में बात करते हैं, जैसे देखिए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 5x, और नीचे इसको डिवाइड कर रहा है x से। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा घातीय पद है, कौन सा घातीय। अब घातीय की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी घात जो होती है सर वही आंसर होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे सबसे बड़ी घात इसमें कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो आप कहेंगे सर त्रिघाती बहुपद। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे देखो कुछ कमाल होने वाला है। क्या, ऊपर से आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि तीनों पद में x है, तो x को बाहर कर लेंगे, तुरंत ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ से x पे पावर 3 था, 1 निकल गया, तो सर x की घात जो बचेगी कितना बचेगा, 2। यहाँ से देखेंगे तो x 1 निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पे, एक x बच जाएगा। और यहाँ से पूरा x जो है बाहर चलाया तो सिर्फ क्या बच जाएगा सर, 5 बच जाएगा। और नीचे क्या है x,
तो सर ये एक्स को काट डालेगा, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस सर क्या 5। अब ध्यान से इस टर्म को देखिए और बताइए क्या ये सर द्विघाती बहुपद है, क्या ये द्विघाती बहुपद है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर द्विघाती बहुपद है। तो देखने में तो लग रहा था त्रिघाती बहुपद है लेकिन सर वाकई में ये कैसा है? द्विघाती बहुपद है। क्लियर है दोस्तों? जैसे कि हम आपसे चर्चा करें कि ऊपर वाला जो एग्जाम्पल्स है हमारा कि पहला और दूसरा, इन दोनों टर्म को आप शुरू में देखोगे तो लग रहा होगा कि आपको द्विपदी है, लेकिन वाकई में ऐसा था नहीं, वो एक्चुअली में क्या है सर? एक पदी है। उसी प्रकार से नीचे वाला एग्जाम्पल सर दिखने में तो लग रहा था त्रिघाती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो कैसा है सर? द्विघाती बहुपद है। अब इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। उस टर्म का नाम है बहुपद की घात। बहुपद की घात बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। बहुपद की, किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे 3-4 एग्जाम्पल लिख दिया जाए ताकि ये टॉपिक तुरंत समाप्त हो जाए। 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और सर 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 4x टू दी पावर 8 कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल देखेंगे x 2x प्लस 5 है, तो सर इसमें इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो जाएगी? आप बता सकते हैं? बहुपद की सबसे बड़ी घात यानी बहुपद की घात कहते हैं इसको, बहुपद की घात। तो आप देखेंगे x की घात कितनी है जी? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की घात कितनी है? 0। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 1 है, तो सर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। इसमें आप बताइए कितना होगा? तो 3, 1, 0 और यहाँ पे 8 है, तो सबसे बड़ा घात कौन है? 8 है, तो कहेंगे सर इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद की घात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब दुनिया का कोई भी सवाल आपके सामने दे दिया जाए बहुपद की घात बताने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसका नाम है बहुपदों का जोड़ और घटाना। मतलब कि बहुपदों को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, जिस प्रकार से संख्या को जोड़ते हैं घटाते, क्या उसी प्रकार से बहुपदों को भी जोड़ेंगे घटाते हैं घटाएंगे। तो इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।